लोग तो कहते हैं वो बीजेपी के एजेंट है। लोग तो कह रहे हैं, कहने दीजिए, क्या मतलब है जी। भाई, लोगों का काम है, वो तो कहेंगे ही। इतने प्रेम है, इतना प्रेम है मजलिस के, इतने प्रेमी है कि वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, वो जुड़ रहा है। तो टोटियाँ सरकारी बंगले चुरा के लाए थे, वो संभाल के रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अब जेल जाने वाले हैं। हम लोग 100 नहीं, अगर पार्टी से हमारा किसी गठबंधन नहीं हुआ तो 100 नहीं, हम लोग 150 सीटों पर लड़ेंगे और 150 की 150 सीटें हम लोग जीतेंगे। वो उनकी गलतफहमी है, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जी उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो तेज पत्ते की तरह है, जी। बिरयानी में डाल दिया, बना लिया और वो निकाल को फेंक दो। लेकिन अब ये तेज़ पत्ता, ये बिरयानी काम नहीं करेगा। ये हम अपना जनाधार हमारा है और 2022 में इस बार उनको दिख जाएगा। दोस्तों आदाब सलाम, मैं अनस। आज बाराबंकी में मौजूद थे। अवैसी साहब की सभा हो चुकी है, भीड़ काफ़ी थी। अब पूछते हैं लोगों से कि क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है ज़्यादातर मुसलमानों को लेकर बात की है। देखिए, गलत है ये कि मुस्लिम के लिए सिर्फ वो बात करते हैं, वो हर समुदाय के लिए बात करते हैं। इसीलिए उनसे जुड़ रहा है लोग, क्योंकि और नेताओं की तरह वो करप्टेड नहीं, वो सच छवि के हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? आकाश कुमार, जैदपुर प्रत्याशी हूँ मैं। MIM में आप क्यों आए? देखिए, मुझे उनकी रणनीति अच्छी लगी और स्वच्छ छवि है उनकी, इसीलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया मैंने। लोग तो कहते हैं वो बीजेपी के एजेंट है। लोग तो कह रहे हैं, कहने दीजिए, क्या मतलब है जी। भाई, लोगों का काम है, वो तो कहेंगे ही। कुछ तो बात होगी जो कहते हैं कि चौकीदार चोर है। जी। मतलब मोदी जी ने कहा कि हम देश, तो राहुल गांधी बोलते हैं चौकीदार। अरे तो लोग में राहुल गांधी भी आ गए, लोग भी आ गए। राहुल गांधी शुरुआत, हम भी कहते हैं चौकीदार चोर है। अच्छा। तो आप इस बात से मानते हैं कि मोदी जी चोर हैं? अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ हैं। वो उनकी गलतफहमी है, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। जी उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम समाज जो है वो तेज पत्ते की तरह है, जी। बिरयानी में डाल दिया, बना लिया और वो निकाल को फेंक दो। लेकिन अब ये तेज़ पत्ता, ये बिरयानी काम नहीं करेगा। ये हम अपना जनाधार हमारा है और 2022 में इस बार उनको दिख जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि यूपी जो सबसे बड़ा राज्य है और जहाँ जहाँ MIM ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, इस बार देखने में मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदू कैंडिडेट MIM को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इतने प्रेम है, इतना प्रेम है मजलिस के, इतने प्रेमी है कि वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, वो जुड़ रहा है। और भाई, ये एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 80 सीट से तो केवल एक 80 ही बंदा लड़ सकता है, किसी मुसलमान को तो खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो कहते इसलिए कि क्या वैसे साहब भड़काऊ बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, अगर आपका ये कहना है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ओवैसी साहब के भाषण से भड़क के किसने दंगा किया, ये आप मुझे बता सकते हैं? किसी एक अकबरुद्दीन अवैसी का 15 मिनट वाला बयान है। किसी कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी। तो आप नहीं मानते? मतलब नहीं मानते, क्योंकि कोर्ट ने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो कोर्ट ने नहीं माना ना इस चीज़ को, हम कैसे मान लें अब? अच्छा, ऐसे भी और भी नेता हैं जो कहते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और भी बड़े बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि मुसलमान बच्चियों को कब्र से निकाल के उनका रेप किया जाए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। जैसे कि नरेश अग्रवाल पहले सपा में थे, आप लोग जान रहे होंगे। बीजेपी बहुत बड़ी हिंदू पार्टी बनती है। नरेश अग्रवाल जी का कहना था विष्णु में विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम। तो उनको अपनी पार्टी में क्यों शामिल कर लिया? उनके पास कोई जो है मशीन है जो इधर से डालो और उधर से स्वच्छ करके निकाल। सपा के साथ क्या दिक्कत हुई गई जो अब MIM के साथ आना पड़ा? सपा की हमको दिक्कत कोई नहीं है, सपा की दिक्कत सपा को हो रही है। कि देखिए, हमारा साफ कहना है कि हमारा डिप्टी CM होगा, क्योंकि वो हमारा जब वोट ले सकते हैं तो क्या हम डिप्टी CM नहीं बना सकते? पहले किस पार्टी में थे? मैं किसी पार्टी में नहीं था। हाँ, पहले पार्टी में। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि अबू आसिम आजमी है, मुंबई के हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों को अगर अपना रहनुमा पैदा करना है तो पाकिस्तान चले जाए। असल में उनके जो है दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ चुका है, इसीलिए उनके जो है इसलिए वो जो है बयानात जो है सही नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं? उनका दिमाग की कुछ एक तरफ जो है अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान जो है हमारे साथ है, दूसरी तरफ उनका बयान आता है कि अगर मुसलमानों को अपना कायद बनाना है या मुसलमान कैंडिडेट चाहिए तो पाकिस्तान जाना चाहिए। इसलिए मैंने पूछा। ये असल में जो आपसे कही है जो बात, उनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं, इसलिए बात। और मुसलमान जो है बहुत दिनों से सबको देख लिया, अब इस बार जो है इस बार हमेशा के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब को आगे बढ़ाएंगे, चुनेंगे और मेहनत करेंगे इसी पे। मुझे लग रहा है आसिम वकार साहब, मुझे लग रहा है उनको भी अबू आजिम जो है
मुझे लग रहा है मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं, जेल भी उनका इंतज़ार कर रही है। चलिए ठीक है, क्या कह रहे थे सर? मेरा ये कहना है, अबू आसिम आज़मी साहब वहाँ के एमएलए हैं, एक तरीके से वहाँ के वो भी तो क्या कहते हैं विधायक हैं, नेता हैं जी। हुकूमत उनकी वहाँ चलती है, वो भी छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। क्यों एमएलए के चुनाव लड़ते हैं? मत लड़ें। तो क्या लगता है किस तरह 2022 में तैयारियां हो रही है माहिम के लिए? देखिए, लोग उमड़ते जा रहे हैं, मजलिस के इतने दीवाने हैं कि यहाँ पर अब ये समझ लीजिए कि लाइन लगने वाली है मजलिस में, और ये सभी को 2022 में दिख जाएगा। क्या लगता है मुसलमान नोट देंगे जो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं माहिम? देखिए, मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग का व्यक्ति पतंग पे जाकर 2022 में वोट दबाएगा। क्योंकि शौकत अली चाहे हों, चाहे आसिम वकार जी हों, चाहे ओवैसी साहब हो, इन्होंने तीनों पे कहा कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में आके वोट दो। देखिए, बात उन्होंने कही है कि अब जैसे कि घर में अगर 3 बेटे होते हैं तो पिता यही चाहता है कि सब स्वच्छ रहें, एक साथ रहें। तो वैसे इनका भी कहना है, ये हमारे लीडर हैं भाई, ठीक है, लीडर हैं, वो भी एकजुट करना चाह रहे हैं लोगों को। बहुत दरी बिछा ली, बहुत कुर्सियाँ पोंछ ली, अब हमें करना है अपनों के लिए, और हमें अपनों की मजबूत करना है, और अब दरी नहीं बिछाना है, हमको अब कुर्सी चाहिए। अब सियासत हम लोग करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे। दरी कैसे दे? देखिए, दरी बिछाने की बात इसलिए कही है कि जिस तरह अभी अखिलेश यादव बात कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज कहीं जाएगा नहीं, केवल हमारे साथ रहेगा, वो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो टोटियाँ सरकारी बंगले चुरा के लाए थे वो संभाल के रखें, ठीक है ना, क्योंकि वो अब जेल जाने वाले हैं, क्योंकि अब मुस्लिम और दलित अब होने वाले। जो मोदी जी को पसंद करता है उसको मोदी भक्त कहते हैं, और जो अब कहा जा रहा है, अखिलेश की पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो अवैसी को पसंद कर रहा है वो चूहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं, देखिए मजलिस के दीवाने लोग कह रहे, कहने दीजिए। अभी जैसे आपने कहा तो कहा था कि मोदी जी चौकीदार हैं, ठीक है, तो जितने भाजपा के कार्यकर्ता था तो मैं कहा मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, ठीक है ना। तो जिस तरह वो टोटी चुरा के लाए थे, और जो अभी घास घोटाला खुला है, ठीक है ना, उनके खिलाफ जो बंद करा दिया गया है उनका, तो इसी तरह जितने भी कार्यकर्ता हैं वहाँ के समाजवादी पार्टी के, वो सब चोर हैं, वो हैं दलाल अपने समाज के, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर हमारा समाज जाग गया तो उनकी दुकानें हो जाएंगी बंद, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा समाज अब जाग रहा है, एकजुट हो रहा है, और ये अखिलेश यादव ही नहीं, बाकी अन्य सर्कुलर पार्टियां हैं, 2022 में उनको पता चल जाएगा। अच्छा, योगी जी से क्या दिक्कत है? बड़े काम कर रहे हैं अब तो। हाँ, बहुत सा काम किया है उन्होंने। गौशाला बनवाया, लेकिन गाय खुले में घूम रही हैं। अभी एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल खुलवाया है। क्या सड़क बनाने से भूख मिट जाएगी? कितनी नौकरी दी है? रोजगार बेरोजगार 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। कहाँ है? हर तो रोज सारा युवा तो बेरोजगार घूम रहा है। पकौड़े तलने की बात आती है तो तेल महंगा कर दिया जाता है, कहाँ से रोजगार है? आप जो अभी आपने कहा कि इन्होंने जो 4.5 लाख जो रोजगार दिया है, जो इन्होंने, ये सिर्फ अभी तक के इनके सरकार में कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हुई है। और जो सरकार की बात है कि उन्होंने जो नौकरी दिया है, वो सेवा योजना के माध्यम से जो वैकेंसी निकलती हैं लोगों ने किया है, और वो भी ये परमानेंट है, नौकरियां नहीं है, ये केवल प्राइवेट है, प्राइवेट नौकरियां हैं, इनको कभी भी लात मार के भगा सकते हैं। ये केवल लोगों को वो दिखा रहे हैं, उनको केवल दिखाना है आंकड़ा कि हमने कितने लोगों को रोज़गार दिया है। अभी सत्ता जो है भाजपा की है, लेकिन अवैसी साहब अपने मंच से अखिलेश यादव को टारगेट करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव को टारगेट इसलिए करते हैं कि वो मुसलमानों को बलगराते हैं। कब बलगरा? सबसे ज़्यादा नुकसान बिल्कुल बलगराते हैं भाई। जितने भी लोग समाजवादी से मुस्लिम जुड़े हुए हैं, वो उनको जगह जगह भेज करके भाषण दिलवाते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, और ये सब कह करके लोगों को भड़काते हैं। तो इसीलिए हम 2022 का जो चुनाव लड़ेंगे वो किसी हिंदू मुस्लिम SC OBC मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे। हम सबको शिक्षित करके आगे पहुंचाएंगे, सबको कारोबार दिलवाएंगे, सब अपने आप मजबूत होंगे, तब हम खुद मजबूत हो जाएंगे। अभी देखने को मिला कि जिस तरह अखिलेश के मंच से मुसलमान को धक्का दिया गया, अभी आप ही के एक मंच से धक्का दिया गया नहीं, धक्का वो समाजवादी का एजेंट था, वो आया था प्रोग्राम को ख़राब करने। वो उन्होंने अभी हाल ही में आसिम वकार का तारीख लेकर के और अरविंद सिंह गोप से फीता कटवाया था, अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया था। उनका सीधा मंसूबा था कि इस प्रोग्राम को ख़राब किया जाए। उनका नाम फैसल मलिक है, हम आपको बता दे रहे। वो समाजवादी के पक्के एजेंट है। उनका पूरा मंसूबा था कि इस प्रोग्राम को किसी तरीके से ख़राब किया जाए, और वो हो नहीं पाया। चलिए, क्या लगता है 2022 में? देखिए 2022 में
100 की 100 सीटें लाएंगे हम लोग। शौकत अली जी कह रहे हैं हमें 20 मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। देखिए वो पहले कही थी, लेकिन अब का जो जनाधार और जो पब्लिक उमड़ रही है, हम लोग 100 नहीं, अगर पार्टी से हमारा किसी गठबंधन नहीं हुआ तो 100 नहीं, हम लोग 150 सीटों पर लड़ेंगे और 150 की 150 सीटें हम लोग हर जीतेंगे। पार्टियों का मुद्दा होता है, आपका क्या है मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है, जो समाज दबे कुचले हैं, जिनसे दरी उठवाई जाती है, जिनको वंचित किया जाता है, उनको एक करके उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाना। अच्छा, जुम्मन का है, जुम्मन कौन है? जुम्मन वही समाजवादी वाले हैं, भक्त लोग हैं, उन्हीं को जुम्मन कहते हैं। और वो तो आप एक अंधभक्त है, एक जुम्मन है। जुम्मन वो होते हैं जो मानसिक गुलाम होते जी। हैं। उनके आज़ादी के समय जो है वो अंग्रेज़ों के साथ में उनके बाप दादा जो है गुलामी करते थे, उनके बाप दादा गुलामी करते थे उनकी। हमारे बाप दादा क्या थे, वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो आज भी मेरे बाप दादा आज़ादी के लिए और ये जो अच्छे माहौल के लिए, लोगों के हकूक़ के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आज भी उनके दादा जिसको जुम्मन कहते हैं, उनके बाप दादा कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, वो आज भी गुलाम हैं और आइंदा रहेंगे भी। वो मानसिक गुलाम है, शारीरिक गुलाम नहीं हो, गुलामी उनकी ख़त्म नहीं होना है। चलिए, आप देखिए ये जुम्मन जो आप कह रहे थे, हमारा एक आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना है कि कम कहिए ज़्यादा समझिए। ये जो जुम्मन है ये सिर्फ और सिर्फ दलाल हैं और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ये थी बाराबंकी की जनता। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद।